डॉक्टर सामा साहब वाले फिर मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम HNDpost.com से के क्या क्या कोई मसला नहीं, वीडियो लंबी जानी है, वैसे ही जस्ट फन कर रहे हैं और कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर सामा साहब के साथ एक साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो हमें नहीं पता था वीडियो इतनी छोटी बनती है, आधे घंटे की बनी है तो आधा घंटा ही चलेगा। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम HNDpost.com से हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान आमिर आपसे मुखातिब हूँ एंड डॉक्टर मोहम्मद समाब से मुखातिब हूँ और हम रहने वाले हैं ग्रेट सिटी है हमारी पूरी दुनिया से प्यारी सिटी साहिवाल। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। एरिया का नाम नहीं बताना चाहूँगा, ये ना हो कि हमारे पीछे आ जाए कि इतने खूबसूरत लोग यहाँ पर रहते हैं और इतना कमाते हैं, ये ना हो कि कुछ मसला बन जाए। पहले पहले ऐसा मसला होता था, घर वाले हमारे यही कहते थे कि ये विड्रावल शो ना करवाएं, इसलिए करवाते थे टीम थोड़ा ना जोशीली हो, कॉन्फिडेंस आए। अब तो नहीं लगाते, अब वैसे लगाते हैं। टीम हमारी जो है सपोर्ट करती है, हमारी विड्रावल लेकर जाते हैं। लेकिन मेरे घर वाले हमेशा डरते थे और डॉक्टर सामा साहब हमेशा मुझे मजाक करते थे, यार आप बाहर निकलोगे तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैसे कभी भी हमें रात को भूख लगती है ना, 2-3 बजे मोबाइल साथ नहीं लेकर जाते ये याद रखिए, कोई भी हमारे पास आ जाए ना, मोबाइल नहीं देखेगा 2 बजे, क्योंकि मोबाइल अगर हमारा 50,000 का 60,000 का मोबाइल है तो उसमें इतने ज़्यादा पैसे होते हैं कि हमें मोबाइल का डर नहीं होता जितने के पैसे उसमें होते हैं। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर कोई मोबाइल मुझसे छीन लेंगे तो मैं क्या करूँगा, तोड़ दूंगा और क्या कर सकता हूँ, कोई छीनना चाहेगा। लेकिन कभी भी जिंदगी में डरने की जरूरत नहीं है, जो अल्लाह पाक चाहता है बेशक वही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ एहतियात बंदे को भी करनी चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए किसी से भी। डॉक्टर सामा साहब ने बात वैसे सही की है, लेकिन कभी इनको पता है कि मैं बाइक काफ़ी तेज़ चलाता रहा हूँ, पहले काफ़ी ज़्यादा 100 से ज़्यादा स्पीड होनी, अब तकरीबन 40-50 पर होना। क्यों? मुझे पता है कि मुझ पर जिम्मेदारियाँ कई ज़्यादा है। जो घर वाले हैं वो थोड़े बहुत अब डिपेंडेंट हैं मुझ पर कि मैं अगर करूँगा, काम करूँगा, उनको पैसे दूंगा, घर के हालात जो कि ठीक होंगे। अब वैसे परेशानियाँ हर एक की पता है कि ज़्यादातर क्यों आती हैं, उनके जो हालात है ना वो ख़राब इसीलिए होते हैं कि उनके पास ये ऐसे एक दफ़ा याद आया डॉक्टर साहब इस तरह हमने बताया, बनाए तो वीडियो नहीं बन पाई थी, आज देखें तो मतलब कि ये जो हमारा पैसा है ना आजकल के दौर में यह बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम डॉलर पर काम नहीं करते होते, डॉक्टर सामा साहब को ही पता है, लेकिन जब हमने डॉलर पर काम करना स्टार्ट किया तो डॉलर का रेट गिरने लग गया हमने कहा यार जहाँ हम जाते हैं हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है। अब देखिए जब हमने स्टार्ट किया डॉलर का रेट था तकरीबन 220, अब डॉलर का रेट है 290। तो अब देखें फ़ायदा हमें, अगर हम स्टॉक करके रखें, हमारे अपने पास संभाल के रखें तो हमें काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन डॉलर नहीं हम संभाल के रख सकते। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का 1 रुपया हो और डॉलर भी 1 मिले हमें। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1947 से भी पुरानी बात है, 1903 की उन्होंने लगभग कही थी कि पाकिस्तानी 1 रुपया था, सॉरी पाकिस्तानी 3 रुपया थे और डॉलर 1 रुपया। डॉलर वही का वही है, जो पाकिस्तानी रुपए वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नहीं पता, मैं सियासत में नहीं पढ़ा, पंगे नहीं पता। उमर साहब एडवोकेट अगर यहाँ होते तो आपको ज़रूर बताते और आधे घंटे की वीडियो उनके नाम होती। हाँ जी जी बिल्कुल, वो आपको अच्छी तरह से हमारे पाकिस्तान के जो हालात हालात है, मुईशत है हमारी, उसके हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से एक्स्ट्रा वो सारी न्यूज़ को अच्छी तरह से देखते रहते हैं। लेकिन हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी टीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टीम पर फोकस वो भी करते हैं लेकिन हालात पे भी नज़र रखते हैं। वो ज़्यादातर हालात पर ही नज़र रखते हैं, लेकिन कुछ प्लान वगैरह उन्होंने डिस्कस किए। हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई तो उन्होंने कहा यार टीम का नाम होना चाहिए, तो हमने कभी नहीं सोचा था। अभी वैसे आपको पोस्टिंग वगैरह दिखा देते, लेकिन अगली बार सही है, आंख मार दिए, कोई मसला नहीं है अगली बार आपको दिखा देंगे। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी में जब होता हूँ ना तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि जब भी कोई लड़की मुझसे बात करती, कोई फ़नी बात हो जाए ना, कोई भी पर्सन हो, एक लड़की ही नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ वाह यार तो मुझे घर वाले भी कहते हैं कि आपको ना कभी डांट पड़ेगी, लेकिन मैं उन्हीं के साथ फ़न करता हूँ जो मेरे साथ पहले ही अटैच होते हैं, तो कभी मार नहीं पड़ी लेकिन एक लड़की ने मुझे कहा था कि आप ऐसा ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मेरी आदत है। अब देखिए आदत तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो हमें छोड़नी पड़ती है। याद रखिए, अगर आप कहते हैं कि यार मैं डेली यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वही रूटीन है, तो रूटीन चेंज कर दे। ये ना हो कि लेट जाने लग जाए, वो नहीं, थोड़ा सा निज़ाम खूबसूरत करें, कुछ बिजनेस पर फोकस करें। हम जो भी यहाँ पर है ना,
डॉक्टर साहब जानते हैं कि हम चाहते थे कि गुजारा होता रहे, हमें पता नहीं था वो गुजारा वाले हम पेमेंट मांगते थे, क्या मांगते थे। मैं चाहता था डेली का मुझे 200 मिलता रहता, मैं खुश हूँ, लाइफ में खुश हूँ। लेकिन अब डेली का 10,000 भी कमा लेते, पता नहीं क्या किधर गया। ये नहीं कि ऐसे ही ज़ाया हो जाता, तरतीब वाइज ज़ाया करते करते ज़ाया ज़रूर है लेकिन पहले हम बड़ी पार्टीज़ करते थे, बड़े फ़न करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता हमने ज़िम्मेदारियाँ घर की ले ली। और माशाल्लाह से जब हम कोई भी पार्टी करने लगते हैं ना, अपनी तरफ से पैसे लगाने होते हैं, तो पार्टीज़ में ये नहीं होता कि 5-6 हज़ार में हमारा होता है। काफ़ी अच्छी पार्टी होती है, हमें हॉल बुक करने होते हैं जब हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने मीटिंग भी रखनी होती है, बातचीत करनी होती है, लेकिन जस्ट अपने लीडर्स के साथ। अभी सेमिनार दूसरे नहीं हुए, तो इंशाल्लाह जल्दी किए जाएंगे। डॉक्टर उसामा साहब की सपोर्ट होनी चाहिए और मेरी सपोर्ट इनकी तरफ होनी चाहिए, तो बहुत कुछ होगा। जी जी बिल्कुल। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि हर पर्सन आप पे नजर रखे हुए होता है, आपको डीमोटिवेट भी करता है, आपका Right. मजाक भी बनाता है। हमारा एक दोस्त है, तो उसने हमें अपनी फनी स्टोरी सुनाई। तो स्टोरी उसकी क्या थी कि स्टार्टिंग में जब उसने स्ट्रगल की, मेहनत की, तो उसके घर वाले भी उसका मजाक बनाते थे। जब वो प्लान किसी भी कंपनी का बताता था घर में बैठकर, तो घर वाले हंसते थे कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। लेकिन एक दिन उसने अच्छी अर्निंग जब होना शुरू हो गई, तो उसने 30, 40, 50 हज़ार अपने घर वालों को जब दिए, तो घर वाले खुश हो गए। और अगर वो प्लान बताना शुरू करता है, तो उसी वक्त घर वाले सारे खामोश। ये होती है पैसे की पावर। अगर आप कहीं भी खाना खाने जाएं, कहीं भी आपने जूता जब पॉलिश करवाना है, तो उनको भी पैसे ज़्यादा दें, ताकि आपकी जो रिस्पेक्ट वो आपको देंगे, उसी टाइम आप में वो जोश जज्बा आएगा। तब आप प्लान किसी भी कंपनी का बताएंगे, तो आप सबको जो एक साइड पे हिला के रख देंगे। ठीक हो गया। तो आप खाना खाने के लिए जाते हैं, एक वेटर आपके पास आता है, उससे अच्छे अखलाक से वो बात आपसे करता है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली जब आपको वो खाना पेश करता है, खाना आप खा लें, तो बराह करम कुछ ना कुछ उस वेटर को भी दिया करें, ताकि वो वेटर आपकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सके। तो अभी मैं ये चाहूँगा कि मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही थकावट का वैसे लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन आप यही समझ लें मैं अभी रेस्ट पे जाने लगा हूँ। जज़ाकल्लाह। चलें, डॉक्टर उसामा साहब फिर आएंगे, मुझे पता है माशाल्लाह से। लेकिन मुझे नहीं पता, ये बात बतानी चाहिए जो उसने राज बताई है कि किसी पर्सन को उन्होंने घर वालों को पैसे दिए। तो मैं नहीं मानता कि अगर उसने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मुझे लगता था कि बताना चाहिए इस तरह की, उसका नाम भी बताना चाहिए कि कौन है, कौन सा पर्सन है जिसने ये घर में दिया और घर वाले खुश हुए। अच्छा, आपको मोटिवेशन पता ही कैसे मिलती है? मैं वैसे चाहता था कि डॉक्टर उसामा साहब का क्या नाम है, जिसका नाम लेते हैं मुझे याद भूल गया, एक तो कासम अली शाह साहब हैं, एक और हैं डॉक्टर साहब, उनकी ज़्यादा सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या आप बता सकते हैं किसके बारे में आप बात करते हैं? तो क्या नाम उसके लिए, कासम अली शाह, एक और है यार, मुझे नाम भूल गया। वैसे उस बात पर अगर मैं लगा रहा तो तकरीबन ये वीडियो ऐसे ही बन जाएगी, तो कभी ना कभी मुझे उसका नाम याद आ जाएगा। तो मेरा भाई हाफिज़ उसामा साहब है, वो भी इसी की बातें सुनता है। तो बात कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा था, आपको पता चल ही जाएगा कि अगर बंदा, उसके रिलेटिव नज़दीक वाले दोस्त 20,000 मंथली कमा रहे हैं ना, तो आप भी 20,000 ही कमाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आप कमा सकते। दोस्त जिस तरह के होंगे उसी तरह ही आप रहेंगे। दोस्त बुरे हैं, आपको बुरा होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर दोस्त अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। काफ़ी लोग हैं कि हमें कहते हैं कि सर आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कदर करते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्यों करता हूँ, हमें अच्छे मिलते हैं, वो अच्छे मिले हैं तो हम आए हैं ना। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, गाली गलौज करता है, तो डेफिनेटली हम नाते तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन गाली गलौज कभी लाइफ में नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं, डॉक्टर उसामा भी जानते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन भी हमारे साथ थे जो कि गाली गलौज देते और आज हमारी टीम का हिस्सा है। मैं नहीं मानता कि यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से काम कर रहा हूँ। परसों एक पर्सन से हमारी मीटिंग हुई है, हमें कुछ ऑफर्स दे रहे थे माशाल्लाह से। अभी जब आपके पास टीम होती है ना, टीम की वैल्यू आपकी नहीं, टीम होती है तो ऑफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग आपको पैकेजेस देते हैं, फ्री में देते हैं, जो आप चाहें मांगे आपको देते हैं। जब आपकी टीम होगी, जब आपका म्यार होगा, अपना म्यार बनाएं। कुछ लोग होते हैं कि उनको पता भी होता है कि हम ऑफर्स के साथ आते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्ट करते। क्यों करते? उनको पता है मेरे पास टीम नहीं, उनको पता है कि मैं वर्क नहीं कर सकता। अपने आप को वर्कर बनाएं।
जैसे कि बड़ी हम एग्जाम्पलें देते होते थे कि मज़दूर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो सचमुच मेहनत करता है, लेकिन उसका जो म्यार है ना वहीं पर है। वो कहता है कि अगर आज मैं कमाऊंगा ना, दिहाड़ी पर जाता हूँ, पैसे कुछ लेकर आता हूँ तो बेस्ट है। अगर मैं कोई और प्लान सोचूंगा तो ये जो आज की पेमेंट है ना वो नहीं मिलेगी। वो ये सोच में लगा रहता है, कहीं और नहीं जाता। लेकिन बिजनेसमैन वही होता है। डॉक्टर साहब जानते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कभी कभार हमें इनकम बिल्कुल नहीं मिलती और कभी कभार हमें इनकम बेतहाशा मिल जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। तो जैसा कि मेटाफोर्स के बारे में बताया जाए, वहाँ पर भी हमने काफ़ी कामयाबी अख्तियार की है। पहले हम काफ़ी जो इंटरनेशनल ऑनर्स होते हैं, लीडर्स नहीं, ऑनर्स, उनसे मुलाकात नहीं होती थी, बातचीत नहीं होती थी। अब उनसे भी हम बातचीत करने लग गए हैं। एक दो पर्सन हैं जो डिसेंट्रलाइज पर बनाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, लेकिन अभी मैसेज पर, कॉल पर हमने की है। रियल लाइफ में तो नहीं मिल सकते, लेकिन ज़्यादा वो बात हमसे नहीं करते, एटीट्यूड वो दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। लेकिन याद रखिए, आप ये ना सोचिए कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, आप ज़्यादा कमा सकते कि नहीं। अपने अपना म्यार बनाएं। जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा, अपना म्यार बनाएं। लोगों को लगे यार इसके साथ आएंगे तो कामयाब होंगे, लोगों को ये ना लगे यार ये क्या देगा। जब वो कहेगा ये क्या देगा, आप कुछ नहीं दे सकते, उनको शो आउट करवाएं। याद रखें, जब भी आपने वॉइसेस वगैरह सेंड करनी है कोई भी मार्केटिंग के हवाले से, इधर नहीं यूट्यूब के हवाले से नहीं, मार्केटिंग में व्हाट्सएप पर कोई भी आपसे रब्ता करने के लिए आता है तो पीछे शू शा शी इस तरह आवाज़ें ना हो। पीछे इन्वायरमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। जिस तरह हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं आ रहा, एक रूम बुक कर लें, वहाँ पर आप बातचीत करें। बैकग्राउंड, ये वीडियो के हवाले से बैकग्राउंड अच्छा होता है। इंशाल्लाह आपको बाहर का माहौल भी दिखाया जाएगा, बातचीत की जाएगी जिस तरह डॉक्टर सामा साहब ने कहा है। एंड पर वैसे डॉक्टर सामा साहब लाजमी आएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कहा डॉक्टर सामा साहब यहाँ पर आएँ ताकि पता चले हम साथ में रहते हैं, काफ़ी अक्सर औकात हम मिलते रहते हैं। तो ये वीडियोस के हवाले से नहीं, वीडियोस तो तकरीबन अभी स्टार्ट किए, वो तो आपको बताया, लेकिन हम अक्सर मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, प्लान डिस्कस करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता प्लान भी नहीं डिस्कस करते, मतलब कि ऐसे आते हैं, रेस्ट करते रहते, बातचीत नहीं करते, फ़न करते। टिकटॉक ज़्यादा हम नहीं देखते। पहले मैं टिकटॉक बनाता था, अभी भी यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन वगैरह होता है उसके लिए मैं टाइम देता हूँ, टैबलो वगैरह हो वहाँ पर भी पार्टिसिपेंट करता हूँ, अभी भी होने वाला है। तो साथ में तिलावत वगैरह भी मैं करता हूँ। मुझे एक्टिंग का काफ़ी शौक़ था, ऐसे नहीं शौक़ था कि बस जाऊँ आगे फेमस हो जाए, नहीं, पैसे के हवाले से। तो टिकटॉक में मैंने देखा, लोगों ने मेरी एक्टिंग देखी, लोग कहते हैं आप तो नाम बना जाएंगे। लेकिन टिकटॉक पर 6 मंथ मैंने लगाए, नाकाम। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में 1 साल हुआ है, जस्ट 1 साल, और तकरीबन 3 मंथ्स तक हमें लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ, लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ, 3 मंथ्स ऐसे हुआ। फिर उसके बाद हमें कुछ ट्रिक्स पता चली, मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ तो काफ़ी दिमाग लगाता हूँ कि ये क्या सीन होता है, कैसे होता है। तो इस हवाले से बता रहा था कि अभी जो रिसेंटली हम ज़्यादा जो कमाने लगे हैं, तकरीबन 2 मंथ्स 3 मंथ्स हुए, बस इतने। जो अभी लगता है कि हम अक्सर कहते हैं कि लाइफ में फुल स्टॉप है ही नहीं। आप कहते हैं ना कि बस यार दिन में 10,000 कमाते हैं ना, बहुत हैं। जो हमारे शरीक है ना उनको आग लग जाएगी। यार शरीकों के साथ आपका रब्ता क्या है, आपके रिलेटिव के साथ आपको रब्ता क्या है, आपकी वजह से मोटिवेट हो, जेलस ना हो, आप उनको सिखाएं। ऐसे लोग भी हैं, हमें कहते थे हाफिज ऑनलाइन से कमा कर दिखाना तो मैं आपको बताऊंगा, ऑनलाइन से ये करके दिखाना मैं आपको बताऊंगा। आज वही पर्सन हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि यार आप मेरे साथ उस वक्त क्या कहते थे, अब क्या आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, ऐसे नहीं। हम उनको वैसा सिखाते हैं और हद से ज़्यादा सिखाते हैं। जो न्यू दूसरे लीडर्स होते हैं उनको चाहे बताएं या ना, लेकिन इनको ज़रूर बताते हैं जो हमारे खिलाफ होते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए वक्त की बात होती है, अपने हालात कभी भी चेंज हो सकते हैं। हमारा बैड लक काफ़ी ज़्यादा रहा है हर जगह, इनकम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा रहा है कि हम सोचते थे यार हमें हमारी किस्मत कैसे होगी, हम सोचते थे यार ये लीडर्स हैं इनको टीम कैसे मिल जाती, हम खुद सोचते थे, बताता कोई नहीं, हम भी नहीं बताते क्योंकि कुछ राज होते हैं, वो खुद आपको पता चल जाए तो बेस्ट होता है, नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, जो टॉप 10 लीडर्स हमारे पास हैं उनको सब पता है कैसे काम किया जाता है, कैसे आगे जाता है। हम सब एक जैसे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट हमारी क्यों है, हमारे पास ट्रिक्स थी, हमने इनको बताया।
उन्होंने भी बहुत कुछ पैदा किया, उन्होंने भी अपने माइंड से सोचा ये किया जाए। कुछ लीडर्स होते हैं जो ज़्यादा सोचने पर फोकस करते करते कुछ नहीं, लेकिन हम करते भी हैं। ये नहीं कि हम सीधा सीधा ऐसे चलते जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माशाल्लाह से मेरा रंग काफ़ी वाइट हो गया, लगता है खूबसूरत हो गया हूँ, देख लें यार। लेकिन अभी तक अपनी हिफाजत वगैरह तो ज़रा भी नहीं करता, ख्याल वगैरह नहीं करता। तो रात को थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ख्याल कोई और ना समझना। बाकी ये है कि टाइम नहीं मिलता, हम 12 बजे तक जागते रहते हैं। 2-3 पर्सन भी हमारे पास होते हैं ना क्वेश्चन करने के लिए, उनको ज़रूर बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी टीम बनाएं तो सबसे पहले उनके साथ जो ताल्लुकात हैं अच्छे बनाएं। मैं अक्सर देखता होता था, 100 लोगों से भी रब्ता करता, तो मैं कोई भी ज्वाइन ना होता, ये नहीं कि ज्वाइन कोई हो जाता, कोई भी नहीं होता था, लेकिन उन सबको पता चल गया था हाफिज़ फैज़ान नाम का कोई पर्सन है, कोई लड़का है जो ऑनलाइन वर्क कर रहा है, वो कभी ना कभी एक दिन आएगा। अगर आपने ऑनलाइन छोड़ दिया तो वो कभी नहीं आएगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते रहे, बहुत से लोग आएंगे। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन वगैरह व्हाट्सअप पर काफ़ी ज़्यादा है। मैंने व्हाट्सअप पर ही टीम काफ़ी बनाई है, काफ़ी मैंने ग्रुप्स बनाए हैं। अब तो पता नहीं कैसे लोग टीम बनाएंगे, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचता हूँ कैसे किया जाए, लेकिन हर जगह सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपने आगे खुद बढ़ना है, कुछ ना कुछ हिसाब लगाना है। मैंने पहले कहा कि प्रमोट कोई आपको नहीं करता, आपने खुद को ही प्रमोट करना है, फिर ही आप कामयाब होंगे। यूट्यूब चैनल बनाते अगर वो एक बार चल गया ना, टीम आपकी बन जाएगी। लेकिन हम यूट्यूब को वैल्यू नहीं देते थे, अब चूँकि इसलिए देना चाह रहे थे यार कुछ ना कुछ हमारा हिसाब बन जाए, अर्निंग ये भी होती रहेगी, इधर से भी होती रहेगी। अब ये है कि हम यहाँ इतना टाइम दे रहे हैं तो रिस्पांस वगैरह ना दे कोई मसला नहीं होता, कोई हमें पेमेंट वगैरह सेंड करता है, हम उनको रिस्पांस ना दे कोई मसला नहीं, क्योंकि हम पर वो करते हैं यकीन। सबसे पहले अपना एतमाद कायम करें। जो भी न्यू पर्सन आता है, काफ़ी लोग होते हैं, आप ऐसे देखते होंगे कई लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, एटीट्यूड उनका बहुत कमाल का होता है। वो समझते कि मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं, ज़िंदगी भर वो कुछ नहीं बन सकता। लेकिन कहता कि मेरा एक म्यार था, मैंने जब भी बात की एटीट्यूड में बात की। तो एटीट्यूड किस बात का, ये तो मैं ज़रूर सबसे पूछना चाहूँगा यार, कामयाब किस लिए हुए? कोई भी बंदा अकेला कामयाब नहीं होता। बिजनेस अगर करना है तो टीम की ज़रूरत है, अगर दिहाड़ी करनी है तो उस बिजनेसमैन के अंडर आपको होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे पीछे छोड़ना होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करना होगा, आपको सोचना होगा ये क्या सोचता है, इससे बड़ा सोचें। अगर आप चाहते दिहाड़ी करें तो मेरे नीचे काम करना होगा। आप बताएं कि आपने बनना क्या है? मैं तो कहूँगा बिजनेसमैन बने, हर बंदा बन सकता है। कभी वक्त तक मैं बोल ही नहीं पाता था, शर्म आ जाती थी, अजीब लगता था, घबराहट होती थी, लेकिन आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? जब आपके पास अपने हालात बेस्ट होते हैं, पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो अल्फाज भी खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि पैसे कभी भी फ्री में नहीं आते, स्ट्रगल से आते हैं, बातचीत करने से आते हैं। लीडर्स की सबसे पहली जो अल्फाज होते हैं ना, वो कमाल के होते हैं, उनका लहजा जो होता है वो कमाल का होता है, उनकी कामयाबी ज़ुबान की वजह से होती। अगर आपका इखलाक अच्छा होता है तो आप ही के साथ लीडर्स अटैच हो जाते हैं, हालांकि आप कुछ भी नहीं होते, लेकिन वो लीडर्स कहते हैं कि यार आप ब्रांड है, हालांकि हम कुछ भी नहीं है। उन्हीं की वजह से कामयाब हैं, जितनी भी लीडर्स हमारे साथ हैं हम उन्हीं की वजह से कामयाब हैं। हम मार्केटिंग के बारे में क्यों बता रहे, बार बार मार्केटिंग के बारे में क्यों बता रहे? हाँ, मुझे याद आ गया सोनू शर्मा, डॉक्टर उसामा साहब पता नहीं कहाँ चले गए, उन्होंने बताना, उनसे मैं पूछ रहा था सोनू शर्मा के बारे में, कि जो वो कह रहे थे कि आप कभी भी उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपके फ्रेंड्स 20,000 कमा रहे, आपकी सोच आगे जा ही नहीं सकती। आप यही कहेंगे यार 20,000 ही कमा लेते हैं, अगर वो भी कमा रहा, काफ़ी फैमिली वाले ऐसे करते हैं, आपकी एज 22 साल 20 साल हो जाए, तकरीबन 1 साल हो गया मुझे इस फील्ड में आए हुए, अच्छा कमा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स में से किसी ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप क्यों नहीं काम करते, फोकस करें। तो 23 साल तक मैं मतलब कि निकटता रहा, बढ़ता रहा हूँ, पोजीशन होल्डर रहा हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर इधर काम करने में फ़ोकस नहीं किया। मेरे वाले साहब का अपना बिजनेस है, मैं उधर भी फोकस नहीं करता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब पता चला कि पैसा ही हमारी सबसे बड़ी नीड है तो हम कैसे आगे पीछे छोड़ सकते हैं। तो एक मेरा कज़न है, वो मुझे कहता है कि मैंने कहा पैसा हमारी ज़रूरत है, वो कहता है पैसा ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत है। तो पैसा कमाएं, जिस तरह डॉक्टर सामा साहब ने कहा
एक तो कमाना अच्छे तरीके के साथ है, मार्केटिंग करें, इससे बेस्ट बिजनेस कोई है नहीं। पाक बिजनेस मार्केटिंग जैसा कोई भी नहीं है कि टीम को जो भी लाना सच बताकर हर चीज़ राज, इसमें कोई राज नहीं होता, हर चीज़ पता होता है, लेकिन सिखाने का तरीका, लर्निंग तरीका वो अलग अलग होता है। तो जिस तरह डॉक्टर उसामा साहब ने कहा है कि उन्होंने अपनी बात नहीं, हर जो भी है ऑल पर्सन हर एक के बारे में कह रहे, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं ना, कोई भी बंदा आपके पास आता है, आपके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है, एक बार अगर फॉर एग्जांपल बुरे अखलाक से भी पेश आता है, आप उसको कुछ दे दें, टिप दे दें, उनका हक है यार, टिप देनी चाहिए, आप उनको देंगे, अगली बार उससे ज़्यादा कदर करेगा, फिर देंगे और ज़्यादा कदर करेगा। यार 1 50 100 के लिए वो आपकी क्यों कदर करेगा? उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है, वो कैलकुलेशन करेगा, अगर मुझे डेली का यहाँ से 100 मिल रहा है तो 3000 मेरा इधर से हो जाएगा, 7000 मेरी सैलरी होगी, टोटल मेरा 10,000 बन जाएगा। उनकी सैलरी होती कितनी है? कभी प्राइवेट कॉलेजेस वाले देखें उनकी सैलरी कितनी होती है, जो उधर गार्ड बैठे होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, कभी ये तो देखें उनकी सैलरी कितनी होती है। लेकिन वो घर चला रहे होते हैं, बट गुजारा कर रहे होते हैं। मैं सबको कहूँगा, ऑफ कोर्स लोग कहते हैं ना कि अगर मजदूर ख़त्म हो जाएंगे तो घर कौन बनाएगा, ये निज़ाम कौन करेगा। कुछ कहते हैं कि अगर ये साथ में और जो काम करने वाले होते हैं, गंदम वगैरह बनाने वाले, दिहाड़ीदार, ये सारे होते हैं, तो वो कहते हैं अगर वो ना होगा तो कौन करेगा। ये जदीद दौर है, याद रखिएगा, ये टेक्निकल दौर है, यहाँ पर रोबोटिक सिस्टम होगा। अगर ये नहीं कर सकेंगे, रोबोट्स करेंगे, रोबोट्स हद तक ज़्यादा करेंगे। अगर आप सबका माइंड एक बिज़नेस वाला होगा, अगर आपका माइंड ही ऐसे होगा हम करेंगे तो दुनिया कामयाब होगी नहीं। और बड़े सिस्टम बन जाते हैं, बहुत फंक्शन होते हैं। जब गाड़ी नहीं होती थी तो लोग किधर होते थे? घोड़े ऊँट यहाँ पर सवारी करते थे, कई कई दिन तक जाते थे। अब गाड़ी आई है, ऊँट ख़त्म हो गए। इसी तरह आप दिहाड़ी करना छोड़ेंगे, बिजनेस की तरफ आएंगे, तो फिर क्या होगा? रोबोटिक सिस्टम होगा, रोबोट्स आएंगे, वो ये सब निज़ाम करेंगे, उन पर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। आज वक्त है, लोग थक जाते हैं। पहले तो माशाल्लाह से बहुत मुश्किल काम होता था। मैं उस दौर की कहानी वगैरह काफ़ी सुनी हुई है कि मतलब कि बंदे को कहीं भी जाना होता, नहाना होता, कहीं भी जाना होता, घर से 2-3 किलोमीटर फासला करके जाना, फिर वहाँ पर जो कुछ करना, कपड़े धोने, बर्तन धोने, वहाँ पर करना। लेकिन आज घर बैठे बैठे ही पानी आ गया। पहले गर्मी होनी तो दरख्तों की छाँव में सोना, आज पंखे लगे हुए, एसी लगे हुए हैं जो अफोर्डेबल हैं और खूबसूरत ब्रांडेड उनके घर हैं। तो देखिए निज़ाम, ये दुनिया रुकती नहीं होती, आपके रुक जाने से दुनिया बढ़ जाती है, लेकिन आपने इनके साथ चलना है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि टाइम से बढ़कर हम चलेंगे, टाइम के साथ आप चल सकते हैं। एक एक टाइम जो भी आप उसकी कदर करें, आप साथ चलें। तो बाकी ये है कि मैं अगर देखता हूँ तकरीबन 7 मिनट रह गए, अगर डॉक्टर उसामा साहब आना चाहें तो आ जाएंगे। मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर हैं, तो अगर वो आ जाते ठीक है, थोड़ा लास्ट में उनका तारुफ हो जाना चाहिए। लेकिन बातचीत हमारी रुकती नहीं है, काम की बातें कराएंगे, फ़न भी करेंगे, लेकिन अभी फ़न नहीं, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आ गए हैं। जी अगेन अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। बस मैं थोड़ी सी वर्किंग की तरफ फोकस कर रहा था और मैं आपको एक लाइव प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा कि अभी ये देखें कि मैंने एक लीडर को, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, शायद आपको नज़र ना आए, चलें कोई बात नहीं, वैसे दिखा देता हूँ। ये पता नहीं है क्योंकि उधर से लाइट पड़ रही है, नहीं इस तरह ऊपर हो गया। चले अभी 63,000 का विड्रावल मुझे मिला है, तो दिखा नहीं मैं पाया आपको लाइट की वजह से। इंशाल्लाह मैं इधर डिस्क्रिप्शन पे शो आउट करवा दूंगा। नहीं तो मैं अभी ऐसे करता हूँ, लाइट ऑफ कर देता हूँ तो डॉक्टर सामा सब दिखा दे, क्योंकि हमारे पास इतनी पेमेंट्स आती है, हम डेली बेस पर काम करते हैं। तो ये उनके वर्किंग है, माशाल्लाह चेहरे पर ग्लो उनके आया हुआ है, देखिए ज़रा तो खुशी होती है। ये नहीं उन्होंने इतनी पेमेंट सेंड की है, ज्वाइनिंग करवानी है, हमें भी कोई कमीशन मिलेगा, लेकिन हमारी टीम को भी बेनिफिट होगा। बात ये है कि उनका एतमाद हम पर है, इसलिए वो कर रहा है। बाकी मैं लाइट बंद कर देता हूँ, इसलिए कोई इशू आ रहा है। जी जी चलें सर हाफिज़ फैज़ान साहब लाइट बंद करते हैं और आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये शायद अब आपको नज़र आ रहा है या वैसे ही उल्टा हो गया है। चलें कोई बात नहीं, उधर मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन पे सेंड कर दूंगा, नो इशू। तो ये था हमारा काम कि हम बैठे बिठाए अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। और सर हाफिज़ फैज़ान साहब ने माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया,
तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अभी सर हाफिज़ फैज़ान साहब कुछ लाइटिंग जो है वो तेज़ कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, एंड पर्सनैलिटी मेरी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं शायद। तो अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाबी से नवाजे। तो यहाँ पे जो है वीडियो तकरीबन इतनी बन सकेगी, लेकिन हम चाहेंगे कि वीडियोस आपके साथ डेली बेस पे शेयर करें, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप तमाम हजरात भी इसी तरह वीडियोस बनाएं। आपके पास टाइम तो ऑफ कोर्स होता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हजरात हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनका काम बताता हूँ मैं आपको कि वो टिकटॉक भी खेल लेते हैं, क्रिकेट वाली वीडियोस भी, और आप कभी कभार देखेंगे यूट्यूब पे वो व्लॉग्स भी सेंड कर रहे होते हैं टिकटॉक बना बना के। तो वहाँ से वो कुछ अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बिजनेस पे फोकस करें, कोई भी अच्छी कंपनी के साथ काम करें, ऑनलाइन घर बैठे। पहले ये होता था 2015 में, 2019 में, 20 में ये था कि स्कैम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से कोविड-19 आई है, कोविड-19 के बाद लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ, स्कैम भी हुआ। ये मैं नहीं कह रहा कि आप कोविड-19 में देखेंगे फ्रॉड भी बहुत सारा लोगों के साथ हुआ, लेकिन लोगों की सक्सेस भी आप देखना चाहें, क्योंकि हर फील्ड में आपको नेगेटिविटी भी नज़र आएगी एंड पॉजिटिविटी भी नज़र आएगी। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ को देखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने पॉजिटिव चीज़ को देखना है तो आप लाजमी आगे जाएंगे। ठीक हो गया ना? तो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, किसी भी अच्छी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हों। आप चाहें तो हमारे साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक देंगे, ऑफिशियल ग्रुप में आप आके सीख सकते हैं, ज्वाइन करके अपनी लाइफ को सेट बना सकते हैं इंशाल्लाह। सो वी आर विद यू HNDForce.com। बाकी जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर सामा साहब ने बात सही की है। मैं चाह रहा था पूरा टाइम गुजर जाए आधे घंटे का, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे 10 मिनट की ही वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बंदा बोर हो जाता है। हम कुछ और प्लान कर रहे थे और वीडियो के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। माशरे के हिसाब से चलना चाहिए। अगर बंदे को आप फोर्स, आपको बोरिंग काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी, मुझे पता है। कोई हम इतने कोई बला पर्सन नहीं है कि हमारी मोटिवेशन की वजह से आप ज़्यादा आगे बढ़ जाए, लेकिन मे भी एक आधा पर्सन भी कामयाब हो जाए। हम किसी की वजह से कामयाब हुए। कुछ ऐसे पर्सन थे जो हमें राज की बातें होती बताते नहीं थे, हम भी नहीं बताएंगे। यूट्यूब के रूल हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन याद रहेगा हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। यहीं से कुछ चीज़ें हमारी क्रॉप होकर आप सबके सामने भी आएंगी कि जिनको ये अच्छी बातें लगी तो क्रॉप की जाएंगी। हम फजूल बातें तो नहीं अपनी तरफ से करते, लेकिन आपके लिए सब कुछ फजूल होगा। कुछ पर्सन थे कल मुझे ट्रेडिंग के रूल्स वगैरह दिखा रहे थे, ये देखिए कितना कमा रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा यार, मेरे काम ही नहीं, वो फील्ड ही नहीं है, तो मैं क्यों लूँ। तो उनकी फील्ड थी, उनके पास ये सब कुछ था, उनके लिए सब बेस्ट था, उनके लिए मार्केटिंग अच्छी फील्ड नहीं थी। तो बताना यही चाहते हैं कि जो आपकी फील्ड होती है वो बेस्ट होती है, लेकिन कुछ दे तो सही। टिकटॉक पर आप बच्चियां देखते जाए टड़न टड़न टड़न, तो क्या मिल रहा है। और स्नैप वीडियो डॉक्टर सामा साहब को पता है, तो माशाल्लाह 1-1 रुपया देती है, बहुत कामयाब करती है लोगों को। अगर इस तरह आप कामयाब होते गए ना, 24 घंटे का वेट करेंगे तो बहुत जल्द आप कामयाब होंगे। यहाँ ना रहे, स्नैप पर ना रहे, कुछ और भी काम करें। लाइफ में बहुत बिजनेस है। कहते हैं कि ऑनलाइन में कमाई नहीं, कमाई क्यों नहीं है। प्योर काम करें, बिजनेस बनाएं, अच्छा करें, मार्केटिंग करें, टीम बनाएं, तो बेस्ट बिजनेस होगा। अगर आप कहेंगे यार पैसा सारा डूब जाएगा, फिर डूबेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही आप किसी भी फील्ड में आप जाएं, मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में सैलरी आपकी थोड़ी होती है, मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन एक टाइम आता है कि आपकी वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। आपकी वैल्यू जैसी इंक्रीज होती है तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है एंड आपकी स्ट्रगल कम हो जाती है। इसी तरह ऑनलाइन फील्ड है कि आप अगर मेहनत स्टार्टिंग में करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी जो इनकम है वो जनरेट होगी, इंक्रीज होगी, एंड आपकी मेहनत स्ट्रगल जो है वो कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अब तो प्लेटफॉर्म ही ऐसे, जब हमने स्टार्टअप लिया था तो प्लेटफॉर्म इतने अच्छे नहीं थे, इतनी अच्छी इनकम नहीं देते थे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म ही ऐसे। छोटा सा टारगेट आप अचीव करें और लाइफ टाइम के लिए सैलरी अचीव करें, क्योंकि अब ट्रेडिंग से लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज से लोग अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से ही आपको भी अच्छा बेनिफिट दे रही है और कंपनी भी आगे बढ़ रही है। ठीक हो गया।
बाकी मैंने आपको बताया डॉक्टर सामा साहब ज़्यादा बिजनेस की बातें करते हैं, तो सही करते हैं। बिजनेस करेंगे तो कामयाब होंगे। ऑनलाइन से कुछ कमा कर अपना फिजिकल बिजनेस करें, कामयाब हो जाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सामा साहब ने मेरा साथ दिया। इंशाल्लाह टाइम मिलता रहेगा, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज़ें बताएंगे। मैं चाहूँगा ट्रिक्स बताऊं, यूट्यूब अगर चाहेगा, इजाज़त देगा तो गुजारिश उनसे होगी कि हमें थोड़ा बढ़ने दें। पता नहीं हमारी लैंग्वेज कैसे समझ लेता है, वो तो अंग्रेज़ है पता नहीं ये भी बात कर ले तो कहीं पकड़ ना ले। बाकी ये कि हम एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे, जो भी होगा रियलिटी हम आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह लोग दिखाते पैसा वगैरह, हम भी दिखा देते, कोई मसला नहीं। वक्त आएगा हम यहाँ पर भी प्रूफ दिखाएंगे, वहाँ भी प्रूफ दिखाएंगे। अभी ये रियल वीडियोज़ हैं तो इसलिए नहीं दिखा सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ऐसे वीडियो ज़रूर होगी जो अभी डॉक्टर सामा साहब दिखा रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो ज़रूर होगी, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ हमने वीडियो इसके बाद या इससे पहले अपलोड लाजमी करनी। टाइम आपका हो गया तो इतनी ही वीडियो बन सकती हैं। सो वी आर विद यू at HLDForce.com। जज़ाकल्लाह। Best of luck all the time.